बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में चार मित्र रहते थे। ये चारों अलग अलग प्रजातियों के जानवर थे, लेकिन उनके बीच गहरा स्नेह और मित्रता थी। उनमें से एक हिरण, एक कछुआ, एक कौवा और एक चूहा था। वे सभी जंगल में मिलकर रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। उनके पास अपना अलग अलग हुनर था और वे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीते थे। चारों मित्र प्रतिदिन मिलते और जंगल में घूमते थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि कोई भी संकट आए, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए, क्योंकि एक चालाक सियार उनकी मित्रता और एकता को तोड़ने की योजना बनाने लगा। इस जंगल में एक भूखा सियार भी रहता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया बहुत ही चालाक और धूर्त था। उसने देखा कि ये चारों मित्र साथ रहते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उसे इस बात से ईर्ष्या होने लगी। वह हमेशा ये सोचता कि कैसे वह इन चारों को अलग कर सके और उनका शिकार कर सके। एक दिन कालिया ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि सबसे पहले उसे हिरण को फंसाना चाहिए, क्योंकि वह तेज दौड़ता है और उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। कालिया ने सोचा कि अगर वह किसी चाल से हिरण को धोखा दे सके तो वह आसानी से उसका शिकार कर सकता है। अपनी योजना को अमल में लाने के लिए कालिया ने एक दिन जंगल के पास ही हिरण से मुलाकात की। कालिया ने मीठी बातें करना शुरू कर दी और धीरे धीरे हिरण से मित्रता करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, अरे मित्र, तुम कितने सुंदर हो और कितनी तेज दौड़ते हो। मैं तो तुम्हारी गति देखकर दंग रह गया हूँ। क्या तुम मेरे साथ मित्रता करोगे? हिरण ने सियार की मीठी बातों में आकर उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। वह बिना सोचे समझे सियार के जाल में फंस गया और धीरे धीरे कालिया के साथ समय बिताने लगा। लेकिन हिरण को यह पता नहीं था कि कालिया का इरादा कुछ और ही है। कालिया ने एक दिन हिरण से कहा, तुम रोज जंगल में घास खाने जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां बहुत ही स्वादिष्ट घास होती है। वहां तुम्हें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। हिरण कालिया की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। कालिया उसे एक ऐसी जगह लेकर गया जहां एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही हिरण ने उस घास को खाने की कोशिश की, वह शिकारी के जाल में फंस गया। हिरण ने जितनी कोशिश की उतना ही वह जाल में उलझता गया। उसे समझ में आ गया कि वह फंस चुका है और अब उसका बचना मुश्किल है। उसने सोचा कि सियार ने उसे धोखा दिया है। हिरण ने मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर उसके तीनों मित्र कौवा, कछुआ और चूहा तुरंत उसकी मदद के लिए आ गए। उन्होंने देखा कि उनका मित्र शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। हिरण की हालत देखकर तीनों को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे जान गए थे कि मिलजुल कर ही वे अपने मित्र को इस मुसीबत से बचा सकते हैं। सबसे पहले चूहे ने कहा, मैं इस जाल को काट सकता हूं। मेरी तेज दांतों से मैं इसे काट दूंगा और हिरण को आजाद कर दूंगा। चूहा तुरंत जाल काटने में लग गया। कौवा ने अपने पंखों से उसे हवा दी ताकि वह जल्दी काम कर सके। कछुआ ने भी अपनी तरफ से सहायता दी। चूहा तेजी से जाल को कुतरने लगा और थोड़ी ही देर में जाल टूट गया। हिरण आजाद हो गया। वह अपने मित्रों का धन्यवाद करने लगा। उसकी जान बच गई थी और अब वह समझ चुका था कि सियार ने उसे धोखा दिया था। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। तभी शिकारी आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका जाल टूटा हुआ है और हिरण आजाद हो गया है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि कछुआ पास में ही बैठा है। शिकारी ने तुरंत कछुए को पकड़ लिया, क्योंकि कछुआ धीमा होता है और भाग नहीं सकता था। अब कछुआ शिकारी के जाल में था। हिरण, कौवा और चूहा अपने मित्र को बचाने के लिए चिंतित हो गए। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका मित्र कछुआ मारा जाएगा। उन्होंने एक और योजना बनाई। कौवा ने कहा, हिरण, तुम तेज दौड़ सकते हो। तुम शिकारी का ध्यान भटकाओ और मैं देखता हूं कि कछुए को कैसे बचाया जा सकता है। हिरण ने योजना के अनुसार काम किया। वह शिकारी के सामने आकर तेजी से दौड़ने लगा। शिकारी ने जैसे ही हिरण को देखा, वह अपने जाल और कछुए को छोड़कर हिरण के पीछे भागा। शिकारी को लगा कि अगर वह हिरण को पकड़ लेगा तो उसकी मेहनत सफल हो जाएगी। इधर शिकारी के पीछे भागते ही कौवा और चूहा तेजी से कछुए के पास पहुंचे। चूहे ने तुरंत कछुए को बंधनों से मुक्त कर दिया। कछुआ आजाद हो गया। अब चारों मित्र फिर से एक साथ थे। उधर शिकारी हिरण के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन हिरण इतना तेज था कि शिकारी उसे पकड़ नहीं पाया। काफी देर बाद जब शिकारी थक कर चूर हो गया, तब वह वापस अपनी जगह लौटा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जाल और कछुआ दोनों गायब हैं। शिकारी हताश हो गया और खाली हाथ जंगल से चला गया।
चारों मित्र एक बार फिर से खुशी खुशी एक साथ हो गए। उन्होंने समझ लिया कि एकता में ही शक्ति है और सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट में एक दूसरे का साथ दें। उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी किसी चालाक जानवर के बहकावे में नहीं आएंगे और हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। इस प्रकार चतुराई और मित्रता की यह कहानी पंचतंत्र की शिक्षाओं का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि संकट के समय एकजुटता और समझदारी से काम लेना चाहिए। तारांकन कहानी से शिक्षा। तारांकन तारांकन। 1. सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत में साथ देते हैं। 2. चालाकी और धोखेबाजी का अंत बुरा ही होता है। 3. एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। 4. संकट के समय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। इस प्रकार चतुर सियार की चालाकी नाकाम हो गई और चारों मित्र अपनी एकता और चतुराई से हर समस्या का सामना करते हुए सुखी जीवन जीने लगे।